अच्छा, तो आपकी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? अरे डॉक्टर साहब, मेरे में कोई कमी नहीं है, इसी में कुछ कमी है, और बाकी आप इनकी कमी दूर कर दो। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं मदद करूँगा पूरी पूरी। चलिए, प्रेग्नेंट तो आप क्या यहीं बैठे रहेंगे? जाइए ना। हाँ मैं चलता हूँ, और तुम अच्छे से इलाज कराना, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अरे पर ये बाहर क्यों जाएंगे? चेकअप भी तो करना है ना, ऐसे ही कर लीजिए। देखिए, सबका अपना चेकअप करने का तरीका होता है, और मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मत सिखाइए। आप जाइए बाहर। आ गए पापा आप? हाँ बेटा, होगी डॉक्टर से बात? हाँ चल रही है बात। क्या बात हुई बेटा डॉक्टर से? बच्चा हो पाएगा या बहू में ही कोई कमी? पापा चेकअप चल रहा है। अच्छा, अंदर क्या चेकअप चल रहा है? कितने डॉक्टर है अंदर? पापा डॉक्टर तो एक ही है। महिला डॉक्टर नहीं है? एक ही डॉक्टर है, और वो भी लड़का है। वो महिला चेक कराने गई है तो महिला डॉक्टर होनी चाहिए ना। अरे पापा टेंशन मत लो, वो मेरा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरा दोस्त है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पापा, वो मेरा दोस्त है, सारे हॉस्पिटल में मैं चेक करवा चुका हूँ, तो उसने बोला मेरे यहाँ एक बार चेक करवा ले। देख बेटा, तेरी शादी को 1 साल हो गए, बस मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि एक बच्चा आ जाए घर में, जो है एक मासूम की किलकारी बजने लगे बस, और मुझे पोता खिला दे। अब बेटा देख, एक बुढ़े आदमी की और क्या इच्छा होगी, बस यही कि पोता पोती मिल जाए, गोद में सारा दिन खिलाते रहे, उन्हीं के साथ सारा समय हमारा है ना। वैसे बेटा एक बात बोलूं, अगर तू बुरा ना माने, कहीं तेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है ना? अरे कैसी बात कर रहे हो पापा, मेरे में कोई कमी नहीं है, आपकी बहू में कुछ कमी होगी, जब तो चेकअप हो रहा है उसका। चलो, जो भगवान को मंजूर हो। बहू भी क्या चाहिए, चाहती होगी कि उसका बच्चा ना हो, है? आप चिंता मत करो पापा, आपको पोता पोती जरूर मिलेंगे। वैसे आपको पता है, इस एरिया में सबसे अच्छा डॉक्टर मैं ही हूँ, मेरी बहुत चर्चा होती है यहाँ। ये आप ऐसे मुझे छू क्यों रहे हैं? देखिए, इलाज करना है तो दूर से करिए। अरे अपना काम ही तो कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। आपके पति बोल के गए हैं कि आपको प्रेग्नेंट करना है, और वो किस तरीके से करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पति के साथ बिस्तर में सोई नहीं क्या? बच्चा क्यों नहीं है? आपके लिए लिया, पता नहीं क्या हो गया मेरे पति को भी। नहीं सोते, 3-4 महीने हो गए हमें, और फिर बोलते हैं बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता। अरे कैसे होगा बच्चा? और आज चेकअप के लिए भी ले आए मुझे, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चल रहा है। अजीब बात है, पति सोता नहीं और बच्चा भी चाहिए। अब समझ में आया तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ क्यों लाया? मुझसे प्रेग्नेंट करवाने के लिए, मतलब इलाज के जरिए। गलत मत समझिएगा, गलत तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा आप शादीशुदा हो ना? ये मांग में सिंदूर तो नहीं दिख रहा मुझे। मेरे पति मना करते हैं मुझे सिंदूर लगाने से। कितनी बार लगाया मैंने, मिटा देते, कहते सिंदूर नहीं लगाना। पता नहीं उनको क्या हो गया, पर इस सब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी पर्सनल बात है। गलत तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। अपने हाथ में रही, प्लीज ये सब मत करो मेरे साथ। तो मेरे कपड़ों को ना इसके बाद हाथ मत लगाना। बकवास मत करो, ये क्या है? मेरा हाथ क्यों फेंका तुमने? लगता है तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। अनुज, अनुज बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ डॉक्टर साहब। आपकी बीवी कैसी बदतमीजी कर रही है यार। आपने कहा था कि इसका इलाज करना है, मैं ऐसे इलाज करूंगा? हाथ भी लगाने नहीं दे रही है मुझे वो। अरे देखो ना अनुज, ये मुझे गलत तरीके से छू रहे हैं। अरे अंकिता, वो तुम्हारा चेकअप कर रहे हैं, चेकअप करवा लो ना। पर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मेरे साथ कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे तो तुम्हें हाथ लगाएंगे जब तो चेकअप होगा ना, ऐसे बिना हाथ लगाए कैसे करेंगे चेकअप? अरे पर चेकअप करवाओ। मैंने गलत तरीके से नहीं सुना अनुज, मैं जो करना चाहता था वही कर रहा था, मतलब चेकअप अपने तरीके से, पर इन्होंने करने नहीं दिया। अब तुम्हारी भी मर्जी और तुम्हारी बीवी की, करना इलाज तो करो, नहीं तो जाने दो। हेलो नर्स, एक काम करो, नेक्स्ट पेशेंट को भेजो। डॉक्टर साहब, आप अपने तरीके से चेकअप कीजिए, जिसकी बात मैं सुनो, ये तो पागल है। ठीक है, करवा रही हूँ मैं चेकअप। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाहर बैठा हूँ, आप चेकअप कीजिए। देखिए मेरा 2 बजे का टाइमिंग है, मैं अस्पताल बंद कर देता हूँ, लेकिन अभी दोस्त की बीवी आई है चेकअप के लिए, तो उसके लिए तो खुला ही रखूँगा ना, इसीलिए आपके चेकअप के लिए मैंने खुला रखा है। अब बाहर लोग सोचेंगे कि अस्पताल तो 2 बजे बंद हो जाता था, तो खुला क्यों है, इसीलिए बाहर का दरवाज़ा बंद करवा रहा हूँ। अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। हाथ पीछे रखिए, आपको कहा ना मैंने। अरे यार चेकअप कर रहा हूँ, इसमें क्या है? आप एक बात बताइए, आपकी शादी को 1 साल हो गया, पति ने तो कुछ किया नहीं, उससे पहले कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? देखिए मेरे साथ ये सब बातें मत करिए। मतलब कभी कुछ किया नहीं है तुमने वो सब, मतलब जो पति पत्नी के बीच में होता है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है? नहीं, मैंने वो सब नहीं किया।
अरे यार फिर तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है मेरी अभी तक कोई बीवी नहीं है, मतलब शादी नहीं हुई अभी तक। मना करता रहता हूँ शादी के लिए, क्योंकि मेरे क्लिनिक पे ऐसे आती रहती है, मतलब लड़कियां आती रहती हैं, इनका बच्चा नहीं होता तो मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। अब अनुज को अच्छे से मेरी बात पता थी, इसीलिए तुम्हें यहाँ ले आया। चलो कोई बात नहीं। अच्छा काम करो, अभी चेकअप करना है सबसे पहला। हाँ ये कपड़ा उतार दो ऊपर से। कपड़े उतारो? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। आपको चेकअप करना है तो करिए, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे यार आपने मेरा बहुत मूड खराब कर दिया। अब एक काम कीजिए, अंदर चलिए मेरे साथ, आइए। मैं कहाँ जाऊँ? अरे अंदर क्लिनिक है मेरा, मतलब यहाँ पे लेटाने वगैरह की जगह नहीं है, अंदर जाके सही से चेकअप होगा। अंदर की तरफ मैंने अच्छे से क्लिनिक बना रखा है, चलो अंदर की तरफ चलो। और हाँ एक चीज़ बता दूँ, आपके बाहर ससुर जी भी आ रखे हैं। क्या मतलब मेरे ससुर जी को ये सब पता है? जी हाँ, आपके ससुर को सारी बात पता है। उन्हें भी पोता चाहिए था, मतलब बच्चा पोता पोती कुछ भी हो। लेकिन हाँ तुम तो बच्चा दे नहीं पा रही थी ना, और शायद तुम्हारे पति में भी कमी हो, इसीलिए मैं थोड़ी सी कमी दूर कर दूंगा। क्या क्या मतलब आप कौन सी कमी पूरी कर सकते हैं? दवाइयों के जरिए यार, गलत मत सोचो। चलो जल्दी से चलते हैं, आइए आइए मैडम, मिलिए अपने ससुर जी से। अरे डॉक्टर साहब, नमस्कार डॉक्टर साहब। बहुत ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, बच्चा तो हो जाएगा, थोड़ी सी कमियां हैं दूर हो जाएंगी दवाइयों से, चिंता मत कीजिएगा। डॉक्टर साहब क्या लगता है, बच्चा हो जाएगा ना? आपके बेटे में शायद कुछ कमी है या फिर इनमें, वो तो चेकअप के बाद ही पता चलेगा। अच्छे तरह से चेकअप कर लेंगे हम लोग। आइए आप उस तरफ चलिए। पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या कहना बहू रानी, बोलो। अरे वो ऐसे ही बोल रही हैं, मैं चेकअप कर लेता हूँ इनको अच्छे से, बाद में आपको रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी। चलिए चलना नहीं है क्या उस तरफ? नर्स वगैरह वही है सारी, मैं अकेला थोड़ी ना चेकअप करूँगा। ठीक है सर आप बैठिए, संभाल लेना अपने बाप को। ये बेटा, ये डॉक्टर फिर अंदर क्यों लेगा तुम्हारी बीवी? पापा कैसी बात कर रहे हो? चेकअप करने के लिए ले गए होंगे फिर से। आइए हमारे क्लिनिक के दर्शन कीजिए। ये तो कोई क्लिनिक नहीं है, ये तो बेडरूम लग रहा है। अरे अरे यहीं पे इलाज होगा, रुकिए नर्स वगैरह आ रही हैं। आप ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? धीरे बोलिए यार, कोई सुन लेगा, अच्छा लगेगा। आइए बैठिए। पर सर ये सब बैठिए 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 बैठिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इलाज तो आपका हो जाएगा, बच्चा भी हो जाएगा। मेरी ना शादी नहीं हुई है आपको बताऊं, और शादी घर वाले करवा भी नहीं रहे हैं। पता क्या कह रहे हैं? कह रहे जब तक कोई अच्छी लड़की नहीं मिल जाती तब तक शादी नहीं करवाएंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अच्छी लड़की ना मिले मुझे, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था मैं कि तुम जैसे खूबसूरत कब तक आए। शादी तो देखो होने से रही तुमसे, क्योंकि तुम तो निकली शादीशुदा, लेकिन वो सब तो कर सकता हूँ ना। क्यों? मुझे यहाँ से जाने तो मैं अपने पति को सब बता दूंगी। आपके पति नहीं बोला है मुझे आपको प्रेग्नेंट करने के लिए। हाँ माना कि मैं डॉक्टर हूँ, क्लिनिक चलाता हूँ, इतने सारे पेशेंट आते हैं, लेकिन अभी आपका इलाज करूँ तो करूँ क्या? आपका पति भी तो आपके साथ कुछ करता नहीं है, जिस हिसाब से आपने बताया। 1 साल से आपके करीब नहीं है शादी के बाद वो? हाँ 1 साल से मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमारी बातों के बीच में बोलेंगे। हम मुझे कोई चेकअप नहीं कराना, मुझे जाने दीजिए। अरे यार फिर बच्चा कैसे होगा? ससुर को पोता चाहिए, उसको बच्चा चाहिए, छूना उसे है नहीं, तो वो सब करेगा कौन? मोहतरमा मुझे करना पड़ेगा ना। मुझे नहीं चाहिए बच्चा, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे यार तुम्हें नहीं चाहिए, उसे तो चाहिए, पर मुझे भी तो मजे चाहिए यार। बात बताइए, मेरे पति और ससुर को ये बात पहले से पता थी कि आप मेरे साथ ये सब करने वाले हैं? तेरे पति को तो सब कुछ पता है, उसने बोला है सब करने के लिए। ससुर का पता नहीं, उसे पता है या नहीं है। क्या मेरे पति को सब पता था? मैं आपको सब बात बताती हूँ कि हुआ क्या था। हुआ यूँ था कि कुछ समय पहले ना मेरे पति के दोस्त घर पे आए थे, मुझे पता नहीं था, मैं सो रही थी, न जाने कब वो मेरे साथ आकर सो गए। मेरे पति ने देख लिया हम दोनों को साथ सोते हुए, और उन्होंने न जाने क्या क्या सोच लिया। मैं चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं गलत लड़की नहीं हूँ, पर माने ही नहीं वो। उनको तो ये लगा कि मैं उसके साथ कुछ कर रही थी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझे। उसके बाद से मुझे खुद को छूने तक नहीं देते, कहते कि तुमसे घिन आती है मुझे, न जाने क्या क्या बोलते हैं। और पता है मैंने कितनी बार उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, पर वो माने ही नहीं। कितना रोई मैं उनके कारण, पर उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब ससुर जी बोलने लगे कि पोता चाहिए पोती चाहिए, वो तो बच्चा होना चाहिए ना घर पे, तो यहाँ ले आए मुझे। शायद फिर ही उन्होंने तुम्हारे साथ ही प्लान बनाया होगा, क्योंकि
खुद मुझे छूना नहीं चाहते। बस यही जानना था मुझे, इसीलिए इतना करीब आ रहा था तुम्हारे कि तुम सच्चाई बताओ कम से कम। मुझे पहले शक हो रहा था जब तुम्हारा पति आया था ना मेरे पास, कहने लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उसका चेकअप भी हुआ था, वो तो सब सही निकला, क्योंकि उसके घर वालों ने चेकअप करवाया था ना उसका। फिर तुम्हारे चेकअप की बारी आई, फिर उसने जब मुझे कहा कि नहीं इस तरीके से प्रेग्नेंट नहीं करना है इसे वैसे तरीके से प्रेग्नेंट करना है, पहले तो मेरे पास समझ नहीं है, फिर उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए ताकि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूं। साला इतना हरामी निकलेगा मेरा दोस्त मैंने कभी सोचा नहीं था। जितना लोगों ने सुनाया था मुझे कि उसकी बीवी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, उस तरीके से तुम तो हो ही यार। तुम्हें तो ज़बरदस्ती ऐसे कपड़े पहना रहा है, तुम तो सलवार सूट पहनने वाली लड़की हो। कोई बात नहीं, जो उसने किया उसकी सजा उसे ज़रूर मिलेगी। और मुझे तो लगता है कि उसके पापा भी खुश नहीं हैं। जिस तरीके से वो वहाँ पे बैठे थे, उनके चेहरे पे एक उम्मीद दिख रही थी कि हाँ उन्हें एक बच्चा चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। चल कोई चिंता मत करो आप, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और हाँ मुझे माफ़ करना, ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि आपकी सच्चाई जाननी थी कि हुआ क्या था एक्चुअल। चलो ठीक है, अब मैं जो बोलता हूँ वो करो, ठीक है? हाँ पक्का, आप बताइए ना क्या करना है। अनुज अंदर आना, तेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाएगी ज़रूर। लगता है वो आने वाले, एक काम करता हूँ पहले कुंडी खोल देता हूँ दरवाजे की। लगता है वो आने वाले हैं, जैसा बोल रहा वैसा करो। अरे ये क्या चल रहा है ये सब है? क्या कर रहे हो तुम लोग? आपको सच्चाई जाननी है ना, मैं बताता हूँ। अपने बेटे से पूछिए, आपका बेटा इतना घिरा हुआ निकला ना, मुझे इसको अपना दोस्त बोलने में शर्म आती है। अपनी बीवी के साथ इतना गलत व्यवहार किया है इसने, आपको पता है सच्चाई क्या है? एक बार आपके बेटे का दोस्त घर पे आया था और आपकी बहू सो रही होगी, तो वो थका हुआ था, शायद आकर सो गया होगा कहीं पास में, तो इसे लगा कि आपकी बहू का चक्कर चल रहा है उस दोस्त के साथ, और तब से शक करने लगा आपकी बहू पे, शादी के पहले दिन से ही। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है? इसने 1 साल से आपकी बहू को छुआ तक नहीं है, और आप कहते हो आपको पोता चाहिए। कहाँ से पोता मिलेगा, कहाँ से बच्चा होगा जब आपका बेटा छुएगा नहीं से तो। और इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए इसको प्रेग्नेंट करने के लिए। आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपका बेटा इतना गिरा हुआ निकलेगा ये नहीं सोचा था मैंने। उस वक्त मेरे पास आया हॉस्पिटल में और कहने लगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो मैंने सोचा हो सकता है तेरे में कोई प्रॉब्लम हो या फिर तेरी बीवी में। बाद में जब इसने मुझे पैसे दिए तब समझ में आया कि गलत तरीके से प्रेग्नेंट करवाना चाहता है अपनी बीवी को, क्योंकि इसे अपनी बीवी से घिन आती है और अपनी बीवी को छूना नहीं चाहता। इसीलिए इसने मुझे 2 लाख रुपए दिए कि तू अपना बच्चा इसे दे। मुझे बहुत बुरा लगा उसी वक्त, लेकिन मुझे सारी सच्चाई जाननी थी कि कसूर है किसका। और आपको पता है 1 साल से इसने अपनी बीवी को मांग में सिंदूर भी नहीं पहनने दिया, इसीलिए ताकि इसे घिन आती थी अपनी बीवी से और बाहर बदनामी ना हो, इसीलिए इसने ये चीज बताई नहीं आपको। और आपको पोता चाहिए था। मेरी औलाद ही गंदी निकली, बहू का इसमें क्या कसूर है? पापा मैं समझाता हूँ आपको। चुप चुप है, तमीज कहीं का। मुझे नहीं चाहिए बच्चा अच्छा, मुझे बस मेरी बहू दे दो। मुझे बस अपना परिवार हंसता खेलता हुआ चाहिए। आजा आजा बेटा, आजा बहू रानी। बेटा मैं तुझसे बहुत शर्मिंदा हूं, ये सब इस नालायक की वजह से हुआ है। अंकल जी मैं जानता हूँ वहाँ पे क्या बीत रही होगी इस वक्त, मुझे इतना बुरा लग रहा है। आप तो इसके पापा हो, कैसा लग रहा होगा आपको। आज के बाद मेरी तेरी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, आपकी बहू को घर ले जाइए, लेकिन हाँ अंकल जी अगर आज के बाद ये चीज़ होती है ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा आपके बेटे के खिलाफ। मेरी भी बहनें हैं, वो भी ब्याही हैं किसी के घर पे, अगर उनका पति उनके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो कैसे शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर देना और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर जरूर बनाएंगे। सपोर्ट दिखा दो खूब सारा और शेयर कर दो वीडियो को, प्लीज़ कर दो यार। फॉलो करें बिल्कुल मत जाना, फॉलो कर देना। लव यू।